बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो है हमारी 8वीं अफ्तारी है और यहाँ पर सुबह सुबह ही अम्मी जो है ना वो यहाँ पर अम्मी ने बनाने शुरू कर दिए थे डोनट। और मैंने अम्मी को मना भी किया कि अम्मी जो है आज हमारी जो मेन्यू डिसाइड है, हमने जो अफ्तारी बनानी है उसी को फॉलो करते हैं, लेकिन अम्मी जो है उन्होंने कहा नहीं, मैंने डोनट बनाने और मेरा बहुत दिल कर रहा है। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने तकरीबन 2 कप मैदा लिया था, साथ में अम्मी ने जो है 1 चम्मच खमीर डाल दिया, साथ में जो है अम्मी ने थोड़ी सी जो है वो कुटी हुई चीनी डाल दी थी, 1 चम्मच जो है अम्मी ने बेकिंग सोडा की डाली, साथ में 2 चम्मच जो है वो ऑयल की डाली और थोड़ा सा अम्मी ने जो है इसमें नमक ऐड किया था। तो ये सब डालने के बाद अब जो है इसमें अम्मी ने 1 अंडा तोड़ के ये भी डाल दिया। तो मैंने अम्मी को मना किया था, अम्मी आप थक जाएंगी, हमारा मेन्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा है आज का। तो चीज़ें जो हमने डिसाइड की थी ना वो काफ़ी लॉन्ग टाइम बनने वाली थी, मतलब उसको बनाते ही रहना था। तो मैंने कहा आपका रोज़ा है, आप जो है ना इतनी जो है वो थकावट जो है ना वो अपने ऊपर डालें। और लेकिन अम्मी जो है ना उन्होंने कहा नहीं, डोनट तो आज बनने ही बनने हैं। मैंने कहा अच्छा चलें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बाद में ये मत कहिएगा कि मैं थक गई हूँ। फिर क्या होता है, अम्मी पका पका के ना बाद में थक जाती हैं और बाद में कहती हैं हाँ तुम लोग ठीक ही कह रहे थे, मैंने तुम लोगों की बात नहीं मानी। तो पहले जो है ना अम्मी को बहुत जोश चढ़ा होता है कि मैं ये भी पका लूँ वो भी पका लूँ, तो जब पक जाता है ना तो उसके बाद जो है अम्मी थक जाती हैं। तो खैर यहाँ पर दूध से अम्मी ने जो है ना आटा गूंद लिया था और कुछ टाइम के बाद जो है यहाँ पर अम्मी ने दोपहर को जो है ना ये आटा जो है वो निकाला था। तो अब यहाँ पर जो है अम्मी इसको सेट करने लगी थी। ये आटा जो है ये इसमें खमीर डाला था ना, तो थोड़ी देर के लिए इसको जो है अम्मी ने रख दिया था। तो अब निकाल के अब अम्मी इसको सेट कर रही थी और सेट करने के बाद जो है इसको डोनट की जो है ना वो शक्ल देनी थी। तो यहाँ पर जो है अम्मी मुझे कह रही थी कि मैं ट्रे कैसे रखूँ, सीधा रखूँ, ऐसे रखूँ। मैंने कहा जैसे मर्ज़ी रख लें, बस ट्रे को सीधा रखें। तो हमारी थोड़ी सी बहस भी हो गई। मैंने कहा जैसे मर्ज़ी रखें। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ये डोनट को देखते ही ना। तो अम्मी कहती तुम्हें 1 डोनट भी नहीं मिल रहा। मैंने कहा मुझे ना दीजिएगा, लेकिन आपने थक जाना है। आपने जो रेसिपी आज बनानी स्टार्ट की हुई है ना सारी, तो वो सारी जो है ना वो टफ़ हैं और टाइम बहुत लग जाना है। जैसे देखिए फ्रूट चाट है वो तो झटपट में बन जाती है, लेकिन खीर को काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो टाइम लेती हैं और रोज़े के साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। खैर हमने डोनट तो आज बनाने ही थे हर हाल में। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने आटा सेट कर लिया था। तो अब अम्मी इसका ना पेड़ा बना रही थी और पेड़ा बनाने के बाद इसको अम्मी ने जो है इसको ट्रे के अंदर रखा और अब इसके जो अंदर है ना फिंगर के साथ जो है वो ऐसे ही हम ऑयल लगा लिया था अम्मी ने ट्रे में, तो फिंगर के साथ ही हम इसके अंदर सुराख कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी किस तरीके से कर रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी ने उंगली से कितना अच्छा जो है वो डोनट बना लिया है। आपने भी इसी तरह करना है, थोड़ा सा ऑयल लेके आपने ट्रे के ऊपर लगा लेना है और पेड़ा बना के उसके अंदर हाथ से जो है ना वो आप होल कर लें। तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी आप जो है डोनट बना सकते हैं। और बाकी भी जो है ना अम्मी इसी तरीके से जो है ये डोनट बनाई जा रही थी। तो यहाँ पर बस डोनट बना लिए थे। तो मैंने अम्मी से पूछा अब इसको फ्राई कब करना है, तो अम्मी ने कहा अभी ही करना है। तो बस फिर मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था, मेरा दिल नहीं कर रहा था ये डोनट देखने भी, और अम्मी कहती थी इसको प्रॉपर अभी बनाना है। तो खैर फिर मैं जो हूँ ना थोड़ी चुप कर गई। मैंने कहा चलो अम्मी जो है उनका दिल है, तो अब वो खुद ही कह रही हैं कि मैंने ये बनाने हैं, तो चलो बन जाए तो अच्छी बात है। तो वैसे भी आटा गूंदा हुआ ये ना हो कि कहीं ज़ाया हो जाए, तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो बना लें आप। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने ऑलमोस्ट सारे डोनट बना लिए थे। और यहाँ पर एक और तरीका था, तो अम्मी ने कहा मैं ये भी जो है ना तुम दिखाओ, ये भी शेयर कर दें। तो यहाँ पर अम्मी ने ऐसे जो है ना एक रस्सी सी बनाई और रस्सी को जो है ना वो ऐसे गोल कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप डोनट बना सकते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये भी डोनट बन चुका था। और यहाँ पर जो है डोनट बनाने के बाद अब इसके ऊपर जो हमने स्ट्रॉबेरी और जो चॉकलेट जो है वो हमने 2 टाइप के हमने बनाने थे डोनट। तो यहाँ पर जो है अम्मी थोड़ा थोड़ा सा दूध ले लिया था 2 प्यालियों में, और पीसी हुई जो चीनी थी ना वो अम्मी इन दोनों में शामिल कर रही थी। और अच्छे तरीके से ना इसको हमने इसमें घोल लेना है चीनी को, और इसको गाढ़ा सा जो है वो हम
ऐसे टेक्सचर सा बना लेंगे और इसके ऊपर डोनट के ऊपर लगा कर और फिर उसके ऊपर जो है वो टॉपिंग करेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। डोनट जो हैं वो हमारे बने तो बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ेदार बने थे, लेकिन जो है ना बस मुझे अम्मी का था कि ये ना हो कि अम्मी थक जाएं, तो इसीलिए फिर मैं अम्मी को कह रही थी बार बार कि आप रहने दें, ना बनाएं। लेकिन जब अम्मी बना रही थी ना तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, देखो कैसे बनते हैं, क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि अब अम्मी को बेकिंग नहीं आती थी, अब अम्मी को बेकिंग भी आती है, तो इसीलिए जो है ना फिर अम्मी बहुत अच्छी जो है ना वो डोनट्स वगैरह बना लेती हैं। इस तरह की बेकिंग की चीज़ें भी बहुत अच्छी बन जाती हैं अब। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, अब दूसरी प्याली में अम्मी ने जो है ना पिसी हुई चीनी डाली थी और इसको अच्छे तरीके से अम्मी घोल रही थी। और इसको अच्छे तरीके से घोलने के बाद फिर हमने इसमें फ्लेवर डालना था और फ्लेवर डाल के फिर हमने इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेना था। तो यहाँ पर अम्मी ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अब अम्मी इस जो है ना एक प्याली में जो है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो है वो ऐड कर रही थी। यहाँ पर पिंक कलर जो है ना वो हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यहाँ पर वो भी ऐड कर दिया। तो दूसरा जो है वो प्याली में हमने चॉकलेट डालना था, तो इसको अच्छे तरीके से जो है अम्मी ने मिक्स किया। और यहाँ पर अम्मी को लगा कि थोड़ा सा फूड कलर कम है, तो अम्मी इसमें थोड़ा सा और भी शामिल कर रही थी। यहाँ पर थोड़ा सा और डाल दिया था अम्मी ने। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो है ना वो हम दूसरी प्याली में वो उसमें फ्लेवर डालेंगे, कलर वगैरह डाल के, और फिर हम करेंगे फ्राई। तो ये प्याली जो है अम्मी ने साइड पे रख दी थी। अब इस प्याली के अंदर जो है अम्मी ने चॉकलेट फ्लेवर जो है वो शामिल कर दिया था। यहाँ पर अम्मी कोको पाउडर डाल रही थी। तो यहाँ पर अब जो अम्मी हैं वो इस प्याली में जो है कोको पाउडर डाल रही थी और अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। आपने यकदम से जो है वो फूड कलर या कोको पाउडर आपने इकट्ठा नहीं डाल देना, आपने आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है। जितना आपको कलर चाहिए आप उतना बना लें। तो अब अम्मी जो हैं वो फ्राई की तरफ आ चुकी थी, तो मैंने जो है कैमरा उठाया और मैं इधर आ गई। यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह हमारे डोनट्स कितने अच्छे वो बन चुके हैं। तो अम्मी अब फ्राई करने लगी थी। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे और आंच जो है वो आपने आहिस्ता रखनी है। तो हम इसको अच्छे तरीके से जो है हल्की आंच पर पका लेंगे। तो यहाँ पर जो है क्योंकि मेरा ऑयल थोड़ा गर्म हो चुका था, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर अम्मी जो है वो फर्स्ट हमारा जो डोनट है वो थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा ब्राउन हो चुका था। तो अम्मी ने ना नेक्स्ट जो थे ना वो थोड़ी थोड़ी आंच पे जो है वो पकाए, हल्की आंच पे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये टॉपिंग के लिए हम बाज़ार से लाई थी। तो ये टॉपिंग जो है ना वो हमने बाज़ार से ली थी और अब इसको जो है चीनी वाले शीरे के साथ जो है हम इसको पहले ऊपर इसके साथ जो है वो लगाएंगे और फिर इधर जो है हम टॉपिंग जो है उसके अंदर डिप कर देंगे। तो ये हमारे डोनट्स बनकर तैयार हो जाएंगे इस तरीके से। अब जो हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले बना लिए थे, अब हम बनाएंगे दूसरे डोनट्स। और डोनट्स आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पक चुके हैं और हल्की आंच पर हमने पकाए थे। ये मैंने लगाए थे स्ट्रॉबेरी जो है फ्लेवर। तो यहाँ पर जो है अम्मी दोबारा से जो है ना वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो है वो लगा रही हैं। तो कुछ हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाने थे और कुछ हमने चॉकलेट फ्लेवर बनाने थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। ये बच्चों को भी पसंद है, बड़े भी खा सकते हैं। ये चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है घर में। बेकिंग वाली चीज़ें मेरा ख्याल है सब भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो अब यहाँ पर अम्मी चॉकलेट वाले बना रही थी। ये आप देखें, वो आपकी मर्ज़ी है, आप टॉपिंग जो है लगाना चाहते हैं नहीं लगाना चाहते, आप कौन सा फ्लेवर बनाना चाहते हैं वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर हमने दोनों बनाए थे, स्ट्रॉबेरी भी और चॉकलेट भी, सबको ही पसंद आते हैं। तो मुझे यहाँ पर लग रहा था कि अम्मी ऊपर जो है ना ये चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो है ना वो थोड़ा कम लगा रही थी, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे डोनट लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट था और जिस तरह से मैंने आपको बताया है आप इस तरीके से जो है इसको घर पर बना भी सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो मज़ा बहुत आया था ये खाकर, बहुत ही मज़ेदार किस्म के बने थे। तो आपने इसको घर पर लाजमी बनाना है और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना।
आप बेशक बाज़ार से चॉकलेट लेकर भी यहाँ इसके ऊपर टॉपिंग के लिए लगा सकते हैं। तो खैर यहाँ पर डोनट बन चुके थे। अब हम आ चुके थे खीर बनाने के लिए। तो अम्मी ने जो है चावलों को आधे घंटे से भिगो कर रखा हुआ था। जब तक हम डोनट बना रहे थे तब तक अम्मी ने जो है वो चावल भिगो लिए थे। तो अब इसको चावलों को और उसी के पानी को जो है ना वो हम इसमें जूसर के ब्लेंडर के जूसर में ब्लेंडर के जूसर में हम लोग जो है वो चावल और पानी डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। और ब्लेंड करने पे जो है आप देख सकते हैं कि इनको बिल्कुल हम जो है ना बारीक कर लेना है। तो आज जो है वो हम देसी तरीके से जो है खीर बनाएंगे, घर पर जैसे खुद बनाई जाती है। तो यहाँ पर अम्मी ने तकरीबन 2 किलो दूध लिया था, 2 किलो था मेरे ख्याल में। तो उसके बाद जो है ये अम्मी ने जो चावल ब्लेंड किए थे ना, तो उन्हीं को जो है अम्मी ने इसमें शामिल कर दिया। और अब इसको अच्छे तरीके से जो है हम इसमें पका लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। और साथ में अम्मी ने तकरीबन ½ टी स्पून जो है वो डाल दी थी इलायची की। तो इतने में जो है ना पापा यहाँ पर लेकर आए थे ये सामान। और ये पापा जो है ना ये पापा ने ख़ुद बनाया है फर्नीचर का सामान बच्चों के लिए। तो आजकल पापा ये बना रहे हैं और इसकी बहुत हॉट सेलिंग चल रही है। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये देखें, ये ड्रेसिंग और साथ में जो है चेयर है, ये जो है बेड है और साथ में ये देखें कितने प्यारे जो है ड्रेसिंग, कितना प्यारा। मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा ड्रेसिंग और साइड टेबल्स लगी हैं। साइड टेबल्स आप देखें कितनी प्यारी हैं। ये देखिए बाकी सारे बेड हैं, उनका जो है ना ये ऊपर वाला जो बेड शीट है वो कितनी प्यारी लग रही है। तो सबकी डिफरेंट है। और साथ में जो है साइड टेबल्स, ड्रेसिंग्स और बेड, हर चीज़ मुझे इतनी अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ये भी शेयर करूं। तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। अम्मी ने कहा याद से बना लेना क्योंकि ये ना हो बाद में सेल हो जाएं। तो इतने में जो है ना पापा ये लेकर आए थे ट्रैक्टर ट्राली। तो ये देखें ये मेरे पापा ने ख़ुद बनाई है। ये सारी चीज़ें मेरे पापा ने बनाई हैं। तो मैंने कहा चलो ये भी शेयर कर दूँ। ये देखें ये ट्रैक्टर ट्राली जो है चलती भी है, इसके पीछे हमने सामान रखना है। और आप देखिए कितनी खूबसूरती से वो जिससे धुआं निकलता है पापा ने वो भी बनाई है। वो ऊपर कील की मदद से पापा ने ऊपर से ना बनाई है कि ऊपर से धुआं निकलेगा। तो ये मुझे ट्रैक्टर ट्राली इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करूं। और बच्चों वाले बेड सेट आप देखें कितने प्यारे हैं। तो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और साथ में अम्मी जो है ना वो अच्छे तरीके से अपनी खीर को जो है ना बना रही थी। और मुझे अम्मी जो है ना वो उन्होंने लाजमी से कहा कि ज़रूर वीडियो बना लेना उसकी, ये ना हो फर्नीचर वगैरह और ये ट्रैक्टर ट्राली जो है ना वो चली जाए, बाद में तुमने कहना है कि तुमने तो वीडियो ही नहीं बनाई थी। हमेशा इस तरह होता है कि कोई ना कोई चीज़ इस तरह होती है कि अम्मी मुझे कहती हैं वीडियो बनाओ और मैं भूल जाती हूँ। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से यहाँ पर उबाल आ चुका था। और अब अम्मी ने जो है ना 2 भरे हुए जो ढक्कन है वो अम्मी ने चीनी के डाल दिए। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितनी मर्ज़ी चीनी जो है ना वो डालना चाहें। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, तो आपने अपनी मर्ज़ी से डाल लेनी है। तो जो है मिठास जो है वो तो वैसे खीर में नॉर्मल अच्छी लगती है। तो मीठे में हद से कम हो तो वो तो मीठा ही नहीं होता, और ज़्यादा हो तो वो फिर खाई नहीं जाती। तो नॉर्मल मीठा आपने रख के जो है ना खीर बना लेनी है। और इधर खीर जो है ना वो आहिस्ता आंच पे अम्मी ने जो है वो एक साइड पे जो है वो पका रही थी। साथ में अम्मी ने यहाँ पर फ्राई स्टार्ट कर दी थी। तो आज अम्मी ने जो है ना वो समोसे बना कर रखे हुए थे, तो आज हमने ये भी बनाने थे, तो अम्मी इसको भी फ्राई कर रही थी। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि अब समोसे भी साथ साथ फ्राई होने स्टार्ट हो चुके थे, क्योंकि अफ्तार में अब 2-3 घंटे ही रहते थे। तो अम्मी ने कहा चलो ये भी जो है वो टाइमली हो जाए तो बेस्ट है। तो क्योंकि एंड टाइम पे भी अगर चीज़ रखें ना तो वो ठंडी हो जाती है। तो अम्मी ने कहा था चलो इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे बाद में। तो एंड टाइम पे क्योंकि बड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो करने वाले काम होते हैं, तो इसीलिए जो है ना जो भी काम टाइम से हो जाए तो बेस्ट है। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं अब उबाल आ चुका था। तो अम्मी ने पानी के अंदर जो है वो कस्टर्ड पाउडर जो है वो अम्मी ने डाल के रखा हुआ था। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आपने डायरेक्ट जो है ना सारा कस्टर्ड नहीं डाल देना। आपको जितना कलर चाहिए आप उतना ही इसमें जो है हल्का सा जो है वो डाल लें कस्टर्ड पाउडर।
और ये हमने पानी में, सिर्फ पानी में जो है ना आपने घोल लेना है अच्छे तरीके से, और थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुसलसल अम्मी चमचा भी हिला रही थी और अच्छे तरीके से इसको साथ साथ मिक्स करते रहना है, और साथ साथ इसका चमचा भी हिलाते रहना है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहना है। तो यहाँ पर अम्मी मुझसे पूछ रही थी कि इतना फूड कलर इनफ नहीं है भाई, इसमें और ज़्यादा डालने की तो ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो है खीर सही तरीके से जो गाढ़ी नहीं हुई थी। हम लोग घर में जो बनाते हैं खीर वो इसी तरीके से बनाते हैं और ये तरीका बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मीठा जो है ना वो हमें कम लगा। वैसे तो हम सबके रोज़े थे तो हमें वैसे ना मीठा कम लगा, तो अम्मी जो है ना, क्योंकि इस बार अम्मी ने कम डाला था, 2 ढक्कन से कौन सा इतनी ज़्यादा खीर थी, तो अम्मी ने कहा थोड़ा सा और डाल देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीनी अम्मी ने और डाल दी थी। तो यहाँ पर हमारा समोसा भी बन चुका था और साथ में खीर भी। तो समोसा भी अम्मी ने प्लेट में निकाल लिया था और खीर भी अम्मी ने बाउल में निकाल ली थी। तो अम्मी अब यहाँ पर फ्रूट चाट कट करने लगी थी। तो ये कट करने के बाद जो है हमने यही डिसाइड किया कि अब सारी चीज़ें जो है वो बन जाएंगी, तो अब टेबल के ऊपर जो है वो बस सारी चीज़ें सजानी ही हैं। और यहाँ पर जो है सबसे पहले अम्मी ने सेब लिया था और सेब को अम्मी जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही थी। तो यहाँ पर हमने इसको जो है वो फ्रूट चाट के लिए तो वैसे जो है छोटे छोटे सेब भी अच्छे लगते हैं, टुकड़े जो है ना कोई भी चीज़ हो तो फ्रूट चाट में जो छोटे टुकड़े अच्छे लगते हैं, खाए भी सही तरीके से जाते हैं आसानी से। तो यहाँ पर जो है सेब के बाद अम्मी यहाँ पर अब स्ट्रॉबेरी कट कर रही थी। और स्ट्रॉबेरी आजकल मार्केट में इतनी अच्छी आई हुई है, तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वैसे मार्केट में जो है सारा फ्रूट ही इतना महंगा है, हर चीज़ को जो है ना वो आग लगी हुई है, इतनी महंगाई है। और लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला जो है वो उनके हम पर करम है और अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ानुल मुबारक में बहुत अच्छी अफ्तारियाँ बन रही हैं और पेट भर के खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना होता है कि माशाल्लाह से जो है वो पेट भर के खाने के बाद भी जो है ना वो बच जाता है। तो यहाँ पर अम्मी अब जो है ना खरबूजा जो है वो कट कर रही थी। तो खरबूजा जो है ना उसका मतलब कुछ लोग हैं वो, काफ़ी लोग बल्कि, तो खरबूजा नहीं डालते। तो ये भी फ्रूट ही है, इसको भी फ्रूट चाट में अगर डाल लें तो कोई कबाहत नहीं है, मतलब इसको भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा अम्मी ने इसको भी शामिल कर दिया था। और अब अम्मी यहाँ पर केले डाल रही थी, तो केले के भी छोटे छोटे टुकड़े करके तो इसको भी अम्मी शामिल कर रही थी। और यहाँ पर हमारी जो फ्रूट चाट है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कट कर ली थी। तो यहाँ पर अम्मी ने अब आलू बुखारे की चटनी बना कर रखी हुई थी, तो वो अम्मी ने शामिल कर दी। इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है ना, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आता है। तो इसको डालने के बाद यहाँ पर अम्मी जो है थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही थी और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये फ्रूट चाट इतनी अच्छी बनती है ना, मोस्टली जो है वो हम यही बनाते हैं। अगर ये ना बन सके तो फिर कस्टर्ड जो है वो कस्टर्ड के अंदर फ्रूट डाल लिया, इस तरह करके ना थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं मेन्यू। तो ज़्यादातर हम यही पसंद करते हैं, ऐसे जो है ना आलू बुखारे की चटनी के साथ बहुत अच्छी बनती है। तो ये भी फ्रूट चाट भी बन चुकी थी। अब बारी थी जो है ना वो खीर के ऊपर टॉपिंग करने की, और साथ साथ हमने सारी चीज़ें जो है ना वो टेबल पर लगा दी थी, खजूर वगैरह, समोसे वगैरह और फ्रूट चाट वगैरह, वो हमने जो है ना हर चीज़ निकाल के रख ली थी। अब खीर के ऊपर बस थोड़ा सा अम्मी खोया डाल रही थी। यहाँ पर जो है ना हम खोया लेकर आए थे, तो ये खोया भी अम्मी ने डाल दिया था और खीर माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। और उसके बाद अम्मी यहाँ पर पिस्ता बादाम डाल रही थी और पिस्ता बादाम से जो है यहाँ पर टॉपिंग चल रही थी। और ये लास्ट रेसिपी थी और सारी रेसिपीज़ जो है ना आज की बहुत अच्छी बनी थी, आपने घर पर ट्राई करनी है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।